శ్యామ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద పురాణ పురుష గోవింద పుండరికాక్ష గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద నందనందన గోవింద నవనీత చోర గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద వెంకటేశో వాసుదేవః ప్రద్యుమ్నో అమిత విక్రమః సంకర్షణో అనిరుద్ధశ్చ శేషాద్రిపతిరేవ చ జనార్దన పద్మనాభో వెంకటాచలవాసినః సృష్టికర్త జగన్నాథో माधवो भक्तवत्सल। प्रिय बंधुओं, आज अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक श्री वेंकटेश्वर प्रभु जी रथ यात्रा में अपना दिव्य दर्शन हमें दे रहे हैं। भक्तों के मनोरथों की पूर्ति के लिए कलयुग वैकुंठ माने जाने वाले तिरुमल में विलसित श्री वेंकटेश्वर प्रभु भक्तों को निकट पहुंचने के लिए भाग्यनगर आ गए हैं। इसी भाग्यनगर हैदराबाद में तिरुनिलयम में विराजमान श्री वेंकटेश्वर प्रभु के वार्षिक ब्रह्मोत्सव में आज रथोत्सव मनाया जाता है। देवाधिदेव श्री वेंकटेश्वर प्रभु जी इस प्रकार रथ पर आरूढ़ होकर दिव्य दर्शन देते हैं। वैसे तो श्रीनिवास प्रभु जी की कई सेवाएं होती रहती हैं और कई वाहन सेवाएं जैसे गरुड़ सेवा, हनुमंत सेवा, सूर्य प्रभा, चंद्र प्रभा आदि होते रहते हैं, लेकिन उन सबसे अधिक विशिष्टता रथोत्सव की होती है, क्योंकि रथोत्सव में आम जनता किसी भी भेदभाव के बिना भाग ले सकती है। अन्य वाहनों को ढोने वाले सुशिक्षित कर्मचारी होते हैं और सामान्य जनता चाहते भी उसमें नहीं भाग ले सकती, क्योंकि इतने सारे लोग एक वाहन को नहीं ढो सकते। लेकिन रथोत्सव में हर एक व्यक्ति थोड़े बहुत समय तक रथ को आगे ले जा सकते हैं। ऐसी सेवा करके साधारण सा आदमी भी बहुत ही आनंद और मानसिक संतुष्टि का अनुभव करता है। इस प्रकार प्रभु जी एक साथ लाखों लोगों को आनंद पहुंचाते हैं। रथोत्सव के माध्यम से ये महान कार्य हो रहा है। नहीं तो कहाँ वे प्रभु जी और कहाँ हम। सातों लोगों के अपने पेट में समेटने वाले उस प्रभु जी की क्या हम 1 इंच भी खींच पाएंगे? ये सब प्रभु जी की कृपा के अलावा और कुछ नहीं है।
ऐसे परम शक्तिशाली प्रभु जी अर्चावतार में हम पर कृपा करते हुए हमारे निकट आते हैं। ऐसे कृपालु प्रभु जी की सेवा में अपने जन्मों को धन्य बना रहे हैं ये लाखों लोग। कितने करोड़ों लोग होते इस देश में, लेकिन कुछ लाखों लोगों को ही ऐसा भाग्य मिला। रथोत्सव का अंतरार्ध मानव जीवन से संबंधित है। कठोपनिषद में बताया गया है, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि ह्यनाहुः विषयां तेषु गोचरान् आत्मेन्द्र मनोयुक्त भुक्तेद्याः कुरु मनीषिणः। रथ माने हमारा शरीर ही एक रथ है। इस शरीर में उपस्थित आत्मा ही रथ पर सवार व्यक्ति है। इस शरीर को यानी रथ को चलाने वाला रथिक यानी ड्राइवर हमारी बुद्धि है, क्योंकि बुद्धि के अनुसार ही हमारे कामकाज चलते रहते हैं। इस रथ को आगे ले जाने वाले घोड़े हमारे इंद्रिय हैं, यानी जो 5 ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय हैं, वे ही हमारे जीवन को आगे पीछे इधर उधर ले जाते हैं। इन इंद्रियों पर काबू रखने के लिए हमें अपने मन रूपी लगाम को अपने अधीन रखना चाहिए। अगर ये मन अपने वश में नहीं रहेगा तो इंद्रिय रूपी घोड़े रथ को इधर उधर ले जाएंगे और हमारे रथ यानी शरीर को नाश कर देंगे। जब यह शरीर विषय वासना रूपी विधियों में घूमना प्रारंभ करेगा तब उसका उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए अपने मन को वश में रखकर सही रास्ते पर सही विचार करके मन पर काबू रखेंगे, तब हमारी बुद्धि सही सोचना शुरू करेगा और ये इंद्रिय हमें सही रास्ते पर ले जाएंगे। यानी हमारे सारे जीवन का सार इसी रथ के चारों ओर घूमता रहता है। जब हम अपने आप को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करने का प्रण करेंगे, तब ये रथ सही चलेगा और इसकी यात्रा सफल होगी। यानी हमारी जीवन यात्रा की सफलता इसी रथ यात्रा के समान है।
बताया जाता है कि रथस्थम केशवम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। रथ पर सवार श्रीमन नारायण प्रभु के दर्शन मात्र से हमारा जन्म धन्य हो जाता है और मोक्ष प्राप्ति होती है। फिर से इस जनन मरण चक्र में पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। रथ पर सवार होकर निकलना राजा महाराजाओं के लिए शान की बात होती है। सारे विश्व के प्रभु होने वाले स्वामी वेंकटेश्वर जी भगवान बालाजी के लिए ऐसी रथ सेवा बहुत ही युक्तियुक्त होता ही है। प्रभु जी जिस महान रथ पर आसीन होकर हमें दर्शन देते हैं, उसे आगे ले जाने वाले दो सोने के घोड़े हैं, जिनके नाम हैं शैब्य और सुग्रीव। कहते हैं कि भूषणानां किरीटस्य वाहनानां परो रथः गोपुरं च विमानानां रत्नानां वज्रमुत्तमम्। यानी आभूषणों में सबसे उत्तम आभूषण किरीट या मुकुट है। ऐसे ही चाहे जितने भी वाहन क्यों न हो, लेकिन रथवाहन पर आरूढ़ प्रभु जी की निराली शोभा के बराबर वे नहीं होते। गरुड़ वाहन पर दर्शन, रथोत्सव में कर सेवा, चक्र स्नान में स्नान करना, ये तीनों अधिक फलदायी बताए जाते हैं। ऐसे ही मंदिरों के विमानों में गोपुर शैली अत्यंत प्रधान मानी जाती है। तिरुमल में प्रभु जी जहाँ रहते हैं उसे आनंद निलय कहते हैं, क्योंकि प्रभु जी आनंद की मूर्ति है और आनंद कारक है। वैसे ही सभी मणियों में वज्र को सबसे महान बताया गया है, इसलिए सभी सेवाओं में प्रधान सेवा होने वाले इस रथोत्सव में भाग लेकर सभी भक्त अपने जन्मों को धन्य बना रहे हैं। इस प्रकार रथोत्सव सभी सेवाओं में सबसे उत्तम माना जाता है। वैसे तो मानव जीवन ही एक रथ के बराबर है। इसके दो पहिए हैं, वे सुख दुख, जनन मरण, ज्ञान अज्ञान आदि दुविधा वाले गुण हैं। कभी सुख का अनुभव और कभी दुख का अनुभव। लेकिन इस दुविधा से जब हम बाहर आते हैं, तभी तो परम प्रभु की कृपा मिलती है। कृष्णावतार में भगवान ने शकटासुर के संहार करके यही तो साबित किया। इसीलिए प्रभु जी का नाम है द्वंद्वातीत, यानी इस मायामयी संसार की माया का पार करके द्वंद्व से हमारा उद्धार करने वाले हैं। प्रभु जी का संबंध रथ से बहुत अधिक है। पैदा होते ही यानी 3 महीनों के अंदर ही अंदर शकटासुर का वध करके रथ से अपना संबंध स्थापित किया। थोड़ा बड़ा होते ही रथ पर जाकर रुक्मिणी मैया को अपना लिया और उसके बाद अर्जुन के सारथी बनकर पार्थसारथी के नाम ही ले लिया। उसी रहकर परमाद्भुत गीता का पाठ पढ़ाया। इस प्रकार रथ से प्रभु जी का संबंध अटूट है। ऐसे सबसे प्रियवाहन रथोत्सव को हम सब देखकर अपने जन्मों को धन्य बनाते हैं। विष्णु तत्व संहिता में रथ के बारे में बताया गया है, रथम देवमयम विप्र सर्वदेवमयम तथा सर्वयज्ञमयम। केवल एक वाहन नहीं, बल्कि वह उस भगवान का स्वरूप भी है, यानी श्रीनिवास प्रभु जी का और एक स्वरूप ही रथ है। इसलिए ये रथोत्सव इतना विशेष महत्व रखता है। इतना ही नहीं, रथ सभी देवताओं का स्वरूप भी बताया जाता है। संहिता और उसे सभी यज्ञों का स्वरूप भी मानता है। यानी कई तीर्थ यात्राएं करके, कई देवी देवताओं का दर्शन एवं सेवा करके जो पुण्य पाते हैं और विशेष प्रयास करके जो यज्ञ याग करते हैं, वो पूरा फल एक बार रथोत्सव में प्रभु जी के दर्शन मात्र से आपको मिलता है। रथ मात्र एक वाहन नहीं है, रथ पर सवार होकर जाना एक वीर के लिए शोभा देती है, वो शान की बात है। पराक्रम को मापने के लिए पुराणों में एक रथी, अतिरथी, महारथी आदि उपाधियों से सम्मान पूर्वक बुलाते रहते हैं।
वैसे हमारे प्रभु जी तो अति महारथी है ही। ज्ञान बल ऐश्वर्य वीर्य शक्ति तेज नामक षड्गुणों से युक्त और किसी अवगुण से रहित हमारे भगवान वेंकटेश्वर जी आज रथारूढ़ होकर अपनी अप्रमेय शोभा को प्रदर्शित करते हैं। अनंत गुण संपन्न महाप्रभु को इस प्रकार दर्शन करना हमारे पूर्व जन्मों के पुण्य फल के अलावा और कुछ नहीं है। हर एक भगवान का दर्शन करने के लिए मंदिर तक नहीं जा सकते। कलियुग वैकुंठ माने जाने वाले तिरुमल क्षेत्र में बड़ी तादाद में आते भक्तजनों के बीच जाकर भगवान का दर्शन करना तो बहुत कठिन विषय ही है। इस प्रकार जो भक्त अपने दर्शन के लिए नहीं आ सकते, उन पर अपनी कृपा दृष्टि डालने भगवान स्वयं बाहर आते हैं और अपने पूरे मंदिर के साथ आते हैं। ये रथ यात्रा की विशेषता। रथ माने एक घूमता फिरता मंदिर ही है। एक साथ भगवान एवं उनके मंदिर का दर्शन प्राप्त होता है रथोत्सव में। विष्णु तिलक संहिता में बताया जाता है कि भगवान विष्णु के रथ के चक्रों पर वायु भगवान रहते हैं और पूरे रथ पर गरुड़ भगवान रहते हैं। रथ के मध्य भाग में भगवान विष्णु के दशावतार यानी मत्स्य कूर्म वराह नारसिंह वामन परशुराम राम बलराम कृष्ण कल्कि आदि अवतारों की मूर्तियां बनाने को कहा गया है। वेदों में रथ का अर्थ आनंद एवं संतोष बताया गया है। इसका संबंध सीधे हमारे मन से है, इसीलिए इसे मनोरथ भी कहते हैं। रथोत्सव माने आनंदमयी उत्सव है। तो प्रश्न यहाँ पर ये है कि ये आनंद किनको है, भगवान को या भक्तों को? भगवान को देखकर भक्त जितने आनंद का अनुभव करते हैं, उससे अधिक आनंद का अनुभव भगवान भक्तों को देखकर करते हैं। इसलिए भगवान और भक्त दोनों को आनंद पहुंचाने वाला रथोत्सव है, इसलिए अत्यंत विशेष उत्सव माना जाता है। బయలిరించినదివో ప్రాణులను హరిమాయ బయలిరించినదివో ప్రాణులను హరిమాయ క్రియ తెలుసుకొనేటి కీలింతే కాని బయలిరించినదివో ప్రాణులను
ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।